तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं जीके से रिलेटेड टॉप 25 जीके के प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी प्रश्नों को जानेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 448 अनुच्छेद है फिलहाल अभी वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। अब प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध इस वक्त कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। अब प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर का प्लेटफार्म है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रंग। ठीक है, मुख्य रूप से 3 रंग ही होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत में पहली रेल कब चली थी। भारत में पहली बार रेल कब चली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, लाल नीला लोहा किसे कहा जाता है। लाल नीला लोहा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सांभर झील। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, अग्नि मिसाइल किस प्रकार की है। अग्नि मिसाइल किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है,
भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों, लेकिन ये तीनों अगर सबसे पहले अगर बात की जाए सबसे पहले विश्वविद्यालय की, सबसे पुराना अगर पूछ दे तो यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय होगा सबसे पुराना। सबसे पहले पूछ दे तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, और ये तीनों अगर ऑप्शन में अगर दिया हो तो ये तीनों हो सकता है। ठीक है, नहीं तो कलकत्ता बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माजुली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 21 कह रहा है लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 23 कह रहा है पीत क्रांति का संबंध किससे है? पीत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल बीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत का सबसे लंबा पुल नदी पर कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वे ने। ठीक है, तो आज का जीके का प्रश्न समाप्त हुआ। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं कल की वीडियो में और 25 जीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।